So this is question number 2 of exercise 8.1 Introduction to Trigonometry of class 10th Mathematics. तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? इन द गिवन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r. तो ये एक फिगर आपके पास दिया है इसमें, और इस ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि राइट ट्रायंगल है क्यू पर, पी क्यू डायमेंशन हमें पता है, पी क्यू की लेंथ और पी आर की लेंथ मालूम है. तो पहले तो हम क्यू आर की लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर जब तीनों साइड्स हमें मालूम हो जाएंगी तो फिर हम tan p और cot r ये निकाल लेंगे और फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन, और इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी गेट. तो क्या होता है स्टूडेंट, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ये रिजल्ट कहाँ से आ गया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ये फिगर हमने यहाँ से हटा दिया और इसको रेफरेंस दे दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. ओके. तो क्या फाइंड करना है? क्यू आर स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी आर एंड पी क्यू. तो पी आर कितना गिवन है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. तो ये आ गया स्टूडेंट 169 माइनस 144, और इसका जो डिफरेंस आ गया वो स्टूडेंट आ गया 25. तो क्यू आर स्क्वायर 25. नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमारे पास ये थर्ड साइड की लेंथ क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर. अब देखें आप, तीनों साइड्स हमें मालूम है, तो फिर हमें क्या निकालना है? tan p. तो देयरफॉर, या यूँ कह सकते हैं नाउ tan p क्या होता है स्टूडेंट? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई? क्यू आर, और बेस क्या हो गया बच्चों? पी क्यू. तो इस तरह से tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हमने लिखा क्यू आर अपॉन पी आर. वैल्यू पुट कर दी क्यू आर की 5 सेंटीमीटर अपॉन 30, और बल्कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यू आर अपॉन पी क्यू. बेस क्या है? पी क्यू. तो पी क्यू की डायमेंशन क्या है? 12 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल किया आपने, ये आ गया 5/12. इसी तरह से फिर हम निकाल लेंगे स्टूडेंट कॉट आर. कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब देखें एंगल आर के लिए स्टूडेंट, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस. तो बेस क्या है एंगल आर के लिए? क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर पी क्यू. तो इस तरह से क्यू आर की लेंथ 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, और ये भी आ गया स्टूडेंट 5/12. तो हमने tan p निकाल लिया, cot r की वैल्यू निकाल ली. देयरफॉर tan p माइनस cot r. वैल्यू पुट किया आपने, tan p 5/12 माइनस 5/12, और इस तरह से ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया स्टूडेंट हमारा 0. एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास दिया हुआ है? इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4. इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4, फाइंड या कैलकुलेट cos a एंड tan a. कैलकुलेट cos a and tan a.
तो देखिए यहाँ पर जो रेशो दिया है वो साइन ऑफ एंगल ए गिवन है। इसका मतलब है कि हम जो भी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे उसमें एंगल ए हमारा एक्यूट है। अब हमारा बी जो है वो 90 डिग्री ले सकते हैं और एंगल सी उसको भी हम 90 ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर a right triangle ABC right angled at B। हमने B पे राइट एंगल कंसीडर किया और फिर एक ये आपने फिगर बना ली इसके लिए, ये ABC, ठीक है। एज गिवन, क्या गिवन है स्टूडेंट, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि रेशो गिवन है। और रेशो गिवन है तो इस रेशो की अपनी कोई यूनिट तो होती नहीं, तो हम इस 3/4 को या तो 3 यूनिट और 4 यूनिट हम लिखेंगे, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3k/4k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। तो साइन क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये हमने इसको क्या लिखा, साइन ए ये 3k/4k और ये बच्चों हमने लिख लिया BC/AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए BC परपेंडिकुलर हो गया और AC क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC इक्वल टू 3k एंड AC इक्वल टू 4k, ठीक है। तो ये BC और AC की लेंथ आ गई। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC की वैल्यू 3k आ गया और ये कितना आ गया, 4k। अब हमें थर्ड साइड AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। नाउ बाय यूजिंग Pythagoras theorem, we get, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो क्या फाइंड करना है हमको, AB²। सो दिस इम्प्लाइज AB² इक्वल टू AC² माइनस BC²। तो AC² कितना है हमारा, 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, और इस तरह से 4k का स्क्वायर हो गया 16k² माइनस 9k², और ये डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट, 16 माइनस 9 7k²। तो ये AB² कितना आया, AB² आ गया स्टूडेंट हमारे पास 7k², और फिर हम इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AB की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो फिर इसको हमने यहाँ पर लिखा AB² इक्वल टू 7k²। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट AB इक्वल टू √7k। कितना आ गया, AB की वैल्यू क्या आ गई, √7k। ये आपने यहाँ पर पुट कर दी इसकी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स ट्रायंगल की हमें मिल गई, और जब तीनों साइड्स आ गई तो फिर हम निकालेंगे cos A एंड tan A। तो देयरफॉर cos A, cos क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो एंगल A के लिए बेस क्या है, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू आपने पुट की 4, कितना है AB, √7k
अपॉन 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। cos a की वैल्यू कितनी हो गई, √7/4। इसी तरह से हमें दूसरा रेशियो क्या फाइंड करना था, tan a एंड tan a। तो tan a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan a tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, BC हो गई, तो हमने BC अपॉन AB, और BC की वैल्यू आपने पुट की, कितना है 3k अपॉन √7k, तो k से k कैंसिल, तो 3 अपॉन √7। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में आपसे दो रेशियो पूछा था, cos a एंड tan a, उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब मान लिया हमें कोई और रेशियो निकालना होता है, वो कहते हैं कैलकुलेट फॉर एग्जांपल sin c या फिर cot c, इसी तरह से cosec c। तो हम एंगल c के लिए भी इन रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप पहला पार्ट हमारे पास क्या है, sin c, तो sin c क्या हो जाएगा, तो sin c अगर हमें निकालना है, ये एडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो sin c हमारा क्या होगा, रिलेशन वही रहेगा sin का, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए sin a गिवन था 3/4, और sin c क्या हो जाएगा, sin c हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा एंगल c के लिए, एंगल c के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, और BC हो जाएगा बेस। तो इस तरह से AB अपॉन AC, तो AB की वैल्यू आपने पुट करी √7k अपॉन 4k, और इस तरह से sin C की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट √7/4। sin C कितना हो जाएगा, √7/4। इसी तरह से अगर हमें cot C निकालना है स्टूडेंट, तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो C के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AB, और बेस क्या है BC, तो बेस BC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो BC की वैल्यू 3k अपॉन √7k, तो k से k कैंसिल, तो 3 अपॉन √7। तो इस तरह से ये cot c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हमें cosec a वैल्यू निकालना है, तो cosec a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cosec c। तो cosec c होता है, पहले तो हम cosec के देते हैं, cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल c के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC अपॉन AB। AC की वैल्यू 4k अपॉन √7k, और इस तरह से ये k से k कैंसिल, तो 4 अपॉन √7। cosec c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन √7। तो इस तरह से जितने भी रेशियोज़ हैं, और भी हम इसमें, जैसे कि हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग है cos c या sec c, या इसी तरह से tan c, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक पैटर्न है, हमारे पास एक रेशियो गिवन था, और उस रेशियो की मदद से हमने पहले उसको साइड्स में कन्वर्ट किया, फिर ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और फिर इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन की है उसको हमने cos और tan a दोनों रेशियो निकाल लिए। और फिर कुछ और भी अगर कोई रेशियो आप निकालना चाहते हैं किसी एंगल्स के लिए, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है हमारा 4, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। यानी हमारे पास 15 cot a इक्वल टू 8 ये गिवन है, तो sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए भी आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर a right triangle ABC
राइट एंगल्ड एट, किस पे लेंगे स्टूडेंट, बी पर या सी पर राइट लेंगे। और फिर इस तरह से ये हमने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ए बी सी, ये बी पर आपने राइट ले लिया। अब देखिए क्या गिवन है हमारे पास, एज गिवन 15 कॉट ए, ये है 8। तो 15 क्या है, कॉट ए के साथ प्रोडक्ट में है। तो इस तरह से हम कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए ये हो जाएगा 8/15। तो कॉट ए क्या, एंगल ए के लिए रेशियो है। तो 8/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 8k/15 के। अब आप जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। और इस तरह से जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ मिलेगा देयरफॉर ए बी इक्वल टू 8k एंड बी सी इक्वल टू 15k। तो अब आपने ये दो साइड्स की लेंथ हमारे पास आ गई, ए बी की आ गई 8k और बी सी कितना हो गया 15k। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किस में यूज़ कर रहे हैं इस थ्योरम को हम, ट्राइंगल एबीसी में। पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। और इस तरह से 64 और 225 का जो सम होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट 289k स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर कितना आया, 289k स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट ए सी इक्वल टू 17k। तो ये हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई 17k। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम है, तो हम क्या निकालना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। तो इस तरह से देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। और बी सी की लेंथ क्या है स्टूडेंट, बी सी की लेंथ है 15k अपॉन 17k। तो k से k कैंसिल आपने कर दिया और ये आ गया 15/17। इसी तरह से दूसरा रेशियो क्या फाइंड करना था, सेक ए निकालना था हमें। तो सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस होता है b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। तो बल्कि h ऊपर आएगा हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन ए बी। ए सी की लेंथ 17k अपॉन 8k। तो k से k कैंसिल किया, 17/8। अब देखिए इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रेशियो फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ 2 रेशियो पूछे हैं एंगल ए के लिए, साइन एंड सेक। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर एंगल सी के लिए कुछ रेशियो निकाल लें या ए के लिए कुछ और अदर रेशियो आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। तो कॉसेक क्या होता है, 2 तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो यूँ कि 1/साइन ए। साइन ए की वैल्यू अभी जस्ट आपने यहाँ क्या है 15/17
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 17/15। और दूसरी तरह से अगर आप ट्रायंगल के साइड्स का यूज़ करना चाहते हैं तो कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, परपेंडिकुलर है BC। तो AC की वैल्यू 17K अपॉन 15K, तो K से K कैंसिल एंड ये हो जाएगा 17/15। तो हम कॉसेक ए की वैल्यू दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, कॉसेक ए हो जाएगा, या कॉसेक ए इस तरह से ट्रायंगल का साइड का जो रिलेशन है उसको यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। मान लिया आपको वैल्यू निकालना है 10C की, ठीक। अभी 10C, अब एंगल C की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या साइड हो गई AB और बेस हो गया BC। तो 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये रिलेशन तो फिक्स है। तो फिर परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन BC। AB की लेंथ क्या है स्टूडेंट, 8K, और BC की लेंथ है 15K। तो K से K कैंसिल और 8/15, ये 10C हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉट C की वैल्यू निकालना है तो कॉट C के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि कॉट क्या होता है 1/10C, तो रेसिप्रोकल ऑफ 10, राइट। तो 1/10C की वैल्यू कितनी आई, 8/15। तो ये 15 कहाँ जाएगा, ऊपर को, तो ये हो जाएगा 15/8। या फिर अगर हमें डायरेक्ट साइड्स यूज़ करनी है तो कॉट C होता है स्टूडेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल C के लिए बेस क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू 15K हो गई और AB की वैल्यू 8K। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आ जाएगा 15/8। तो और भी हम रेशियो जो है स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए आप जितने भी रेशियो हैं उनको फाइंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए पूछा जाए तो यही क्वेश्चन हो, बल्कि आप और भी अदर रेशियोज़ इन एंगल ए और सी पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ओके।